गाइस 2026 की नई वाली अपडेटेड महिंद्रा की बोलेरो N10 ऑप्शनल का टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। व्हाइट कलर के साथ ना धूप में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। सबसे टॉप मॉडल दिखा रहा हूँ जिसमें कि आपको हर एक जो फीचर्स है ना वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। और 2026 की ना नई वाली अपडेटेड मॉडल दिखा रहा हूँ। 10,49,000 रुपये के एक्सट्रीम कीमत पे इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। क्या कुछ गाड़ी में जो आपको फीचर्स मिलती है ना वो मैं आपको इस डिटेल्ड रिव्यू में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ ऑन रोड की प्राइस हमारे से रांची में क्या कुछ पड़ जाएगी, मतलब कि इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप ये डिटेल्ड रिव्यू इस गाड़ी का देख लेते हो ना तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको फुल कंप्लीट रिव्यू डिटेल्ड में ही देने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना वो आप देख सकते हो। कुछ आपको XUV 300 का जो ग्रिल पहले आती थी ना उसी प्रकार का आपको यहाँ पे ग्रिल का यूज है वो आपको किया गया है। सबसे पहला अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। वर्टिकल में जो आपको क्रोम के लाइनिंग है वो आपको दिए गए। ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ ग्रिल मिल जाती है। न्यू महिंद्रा का लोगो है ना वो आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। और ये आप यहाँ पे बम्पर देखो, पहले लोग ना एसेसरीज में लगाती थी बट अब ये पार्ट पहले से ही कंपनी आपको दे रही है। कुछ आपको डुअल टोन कलर के साथ। और ये जो आप रेडिएटर ग्रिल देख रहे हो यहाँ पे भी आपको क्रोम का यूज है ना वो आपको दिया गया है। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, ऊपर में LED के साथ जो DRL है वो आपको मिलेगी। इंडिकेटर मिल जाती है, कॉर्नरिंग लैंप भी दिए गए और एक आपको यहाँ पे बड़ा सा रिफ्लेक्टर लाइट हेलोजन बल्ब के साथ वो भी आपको दिया गया है। थ्रो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो नीचे देखो, इस टॉप वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे फॉग लैंप भी देखने को मिलती है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। और सबसे पहले ना आप यहाँ पे लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर जो लंबाई है वो आपको रखा गया है। 3995 mm की जो लंबाई है वो आपको मिलेंगे। और हाइट एक बार आप चेकआउट करो मेरे से कितना ज्यादा हाइट मिलता है, जिस कारण से अंदर में ना अगर आप 6 फीट वाले लोग हो, इससे ज्यादा भी हो, तो आपको हेडरूम में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्पेस का जो भी मैनेजमेंट है आगे चल के मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। वो RBM देखो बॉडी कलर में दिया गया है। इसे आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना ये देखो आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। फेंडर पे इस जगह पे आपको इंडिकेटर दिया गया है। बॉडी के दोनों साइड देखोगे तो कुछ आपको मैट ब्लैक कलर के साथ ये जो बीटिंग है ना वो आपको दिया गया ताकि रगड लुक है वो आपको निकल के आ सके। टायर देखो गुडियर कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। एलॉय व्हील इस वाले वेरिएंट में मिल जाती है, कुछ सिल्वर कलर के साथ दिया गया है। टायर का साइज 215 75 R15 15 इंच के साथ आपको एलॉय व्हील मिलेगी। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक। ये जो आप यहाँ पे फुट स्टेप देख रहे हो मेटल के साथ दिया गया है। और एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप देख लो, लगभग आपको 180 से 190 mm के साथ दिया गया है। कहीं भी इस गाड़ी को दौड़ा लो कोई भी आपको दिक्कत आगे चल के नहीं होगी। डोर हैंडल मैट ब्लैक कलर के साथ, बट मेरी मानना ना एसेसरीज में इसके ऊपर क्रोम का यूज है ना वो आप करा लेना, प्रीमियम लगेगी। बी पिलर देखोगे ये भी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ। ये जो आप यहाँ पे डोर वाइजर देख रहे हो ये भी आपको महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट है, एसेसरीज में लगाई गई है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो रियर प्रोफाइल आपको यहाँ पे टोटली फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया है। टेल लाइट सेक्शन देखो हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी। इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप हर एक कुछ आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही दिया गया है। N10 का जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाती है। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर, पीछे में टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो भी आपको मिलेगी। और ये आप स्पेयर व्हील देखो जस्ट पीछे ही प्लेस किया गया है। साइज वही आपको सेम रखा गया है बट आपको स्टील रिम के साथ आती है। और ऊपर से ये जो आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील का कवर है ना वो चढ़ाया गया है, पहले से ही मिल जाती है। बोलेरो का ब्रांडिंग, न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको दिया गया है। बोलेरो न्यू का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डोर हैंडल मैट फिनिश के साथ दिया गया है। और टॉप मॉडल है ना जिस कारण से आपको यहाँ पे वाइपर भी मिल जाएगा, वॉशर की यूनिट भी दिए गए और डिफॉगर है ना वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। और इस जगह पे आपको बड़ा सा हाई माउंट स्टॉप लैंप। ऊपर में आ जाओ, छोटा सा जो एक स्पॉइलर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। बूट स्पेस को अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देखो पीछे वाला डोर है ना टोटली आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपन होती है, जिससे अंदर जाने में चाहे अंदर से बाहर आने में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पीछे में भी आपको यहाँ पे 2 सीट दिया गया है। बहुत सारे आप यहाँ पे लगेज को रख सकते हो और एक साथ आप बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो ना तो इस वाले सीट को आप बैठने के लिए भी यूज कर पाओगे। बट बीच वाला जो सीट दिया गया ना फ्लैट मिलती है, कोई भी आपको यहाँ पे स्प्लिट में नहीं मिलेगी। और नीचे इस जगह पे आपको फुट स्टेप मिलती है। और इस टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे रियर जो कैमरा है ना वो भी आपको मिलेगी। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे। और यहाँ पे जो आपको स्पेस मिलता है ना वो मैं आपको दिखाऊं, हाइट ज्यादा मिलता है जिस कारण से आपको ऊपर चढ़ने के लिए ना इस जगह पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। जस्ट आपको ऊपर पकड़ना है और इस प्रकार का आप ऊपर आ सकते हो। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस दिखाऊं ना उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डोर बंद कर लेता हूँ। ये देखो मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है। ऊपर में आप देखो हेडरूम इतना ज्यादा अभी भी स्पेस बच रही है, मतलब कि अगर आप 6 फीट वाले लोग भी हो ना तो भी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। लेग रूम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नी रूम देख लो बहुत ही अच्छा रखा गया। थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिलता है। और जो सीट है ना अब आपको यहाँ पे लेदर के साथ मिलेगी। ब्राउन कलर का जो फिनिश है वो आपको दिया गया, प्रीमियम सा लगने वाली है। बीचों बीच आर्मरेस्ट भी मिल जाती है। 2 कप फोल्डर है ना वो भी मिलेगी। अभी फिलहाल ऊपर से पन्नी लगी हुई है।
दोनों साइड देखो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल में, और सबसे ऊपर में आ जाओ एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब की लाइट। ग्रैब हैंडल मैंने आपको दिखा दिया। रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट को ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर है वो आपको मिलती है। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो यहाँ पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है, और एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम है ना वो आप देख लो, फुल ब्लैक कलर के साथ मिलती है। ये जो आपको हैंडल दिया गया ना ये आपको कुछ साटन फिनिश के साथ, इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ, नीचे में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर है ना वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। हाइट एडजस्टेबल सीट दिया गया है, रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। कुछ बकेट में जो सीट है वो आपको मिलेगी, लेदर के साथ प्रीमियम सा लगती है। डैशबोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे आपको ना आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ है वो आपको मिल जाती है। इस जगह पे आपको डिफॉगर ऑन ऑफ करने के लिए इको इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगी, इको के लिए बटन भी दिया गया है, हेडलाइट के लेवलर दिए गए, और ORBM को यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। नीचे में आओगे तो बोनेट को रिलीज करने के लिए कुछ कंट्रोल की आप एक बार देख लो, 2 की मिलेगी, और दोनों ही ना आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स के साथ आती है, बट रिमोट की ना आपको एक ही दी गई है, लॉक अनलॉक का फीचर्स और फॉलो मी हेडलैम्प। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर साइड पे, और यहाँ पे गाड़ी का जो भी इंटीरियर है ना, डैशबोर्ड है ना, उससे आप चेकआउट कर लो। पुराने वाले से टोटली आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आपको ना यहाँ पे ब्राउन कलर का जो फिनिश है वो आपको दिया गया है। अभी भी कहीं भी सॉफ्ट टच है ना उसके यूज नहीं मिलेंगे, और 2 ही एयरबैग है वो आपको अभी भी इस गाड़ी में देखने को मिलती है। बीचों बीच देखो, इसके चारों ओर देखोगे साटन फिनिश का यूज, ग्लॉस ब्लैक कलर का प्रीमियम सा लगने वाली है। एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो अब आपको यहाँ पे ना स्कॉर्पियो क्लासिक S11 वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है ना वही आपको यहाँ पे सेम प्लेस कर दिया गया है। 9 इंच के साथ मिलेगी। मोबाइल को कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम है ना वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। इस जगह पे देखो ऐप में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एक कार्बेट लिंक ऐप भी आती है, इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ना इसमें आप कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे यूट्यूब को भी चला सकते हो। इक्वलाइजर, म्यूजिक, रेडियो सेटिंग हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी दिया गया है। इको में भी इसे डाल सकते हो। नीचे 3 चार्जिंग की यूनिट है ना वो आपको मिलेगी। एक तो आपको यूएसबी पोर्ट, दूसरा टाइप सी, और 12 वोल्ट का जो चार्जिंग यूनिट है ना वो भी आपको इस गाड़ी में दिया गया है। कुछ स्पेस मिल जाएगी। टोटल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिलती है, और चारों ही पावर विंडो के जो कंट्रोल है ना जस्ट आपको यहाँ पे बीच में प्लेस किया गया है। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में, 3 आपको यहाँ पे जो कप होल्डर है ना वो आपको मिलेगी। को ड्राइवर साइड देखो, चाहे आप यहाँ पे ड्राइवर साइड देखो, दोनों साइड इंडिविजुअल जो आर्मरेस्ट है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो ये आप देख लो, बड़ी सी स्पेस के साथ आती है। फर्स्ट एड किट भी आपको यहाँ पे देती है कंपनी। और को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर है वो आपको मिलेगी, कोई भी लाइट नहीं दिया गया। और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, बीचों बीच IRBM मैनुअल में रखा गया, और इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब के लाइट। स्टीयरिंग आप यहाँ पे देख लो, राउंड शेप में मिलती है। कुछ आपको साटन फिनिश का यूज है वो अब आपको मिल जाएगी। हॉर्न का प्लेसमेंट न्यू महिंद्रा का लोगो। क्रूज कंट्रोल इसके टॉप मॉडल में मिल जाती है, और इधर आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल और म्यूजिक के हर एक कंट्रोल है ना वो आपको दिए गए हैं। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ ही आती है। हेडलाइट की कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल ये भी आपको यहाँ पे मैनुअल में है। MID आप यहाँ पे देख लो, थार 3 डोर आती है ना वही सेम आपको MID यहाँ पे दिया गया है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर मिल जाएगी, और इसे टॉगल करने के लिए ये वाला बटन है ना वो आपको दिया गया। ये देखो जो भी माइलेज दे रही है वो बताने वाली है, जो भी आपको टॉप स्पीड है वो आपको मिल जाएगी, एवरेज स्पीड है वो आपको दिखा देगी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आपको दिखाने वाली है, वार्निंग की जो भी लाइट है ना वो हर एक कुछ दिया गया है। सेटिंग के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जितने भी आपको वार्निंग की लाइट है ना ये हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी इसके डिटेल रिव्यू में था ना वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया, अब दिखा भी दिया। और अब बारी आती है ना इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में जो आपको इंजन दिया गया ना, ट्रस्टेड इंजन मिलता है, काफी दिनों से सेम ही इंजन चली हुई आ रही है। 1.5 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन देखने को मिलेगी। माइलेज देखोगे तो ये गाड़ी ना 12 से 15 तक आपको आराम से दे देगी। वो आप पे डिपेंड करती है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। लगभग आपको 100 PS का जो पावर है ना वो आपको निकाल के देती है, और 260 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको देती है। पावर एंड टॉर्क में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी खींच लो कोई भी दिक्कत आपको आगे चल के नहीं होगी। ऑन रोड कीमत हमारे सर रांची में ना प्रति ऑटोमोबाइल पे मात्र आपको 12,61,000 रुपया मात्र पड़ने वाली है। अगर आपको इस गाड़ी को बुक कराना चाहते हो, सामने में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हर एक इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर पाओगे। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।